शालोम एवरीवन, परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी पाम संडे और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज फिर से आपसे जुड़ने का एक मौका मिला और ये दिन परमेश्वर की कलीसिया में हर जगह बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन का बहुत ही महत्व है क्योंकि इस दिन परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना उसकी 12:14 में कुछ इस प्रकार से लिखा कि परमेश्वर गद्दी के बच्चे पे बैठ के यरूशलेम में एंटर किए थे। उनका स्वागत किया गया था। लोगों ने बहुत ही चाव से और बहुत ही खुशी से परमेश्वर का खंजूर की डालियों से और अपने कपड़ों को बिछा के परमेश्वर के रास्ते में उसका स्वागत किया गया था। आप जानते हैं परमेश्वर ने एक गद्दी के बच्चे को चुना था। अगर आप देखें तो एक गद्दी का जो बच्चा होता है, अगर गधा नाम ही अजीब सा लगता है, थोड़ा सा अटपटा लगता है, यानी कि वो एक निंदक सा थोड़ा लगता है और वो सब जानवरों में शायद वो तो जाना जाता है क्योंकि उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। लेकिन हाँ, वो एक बोझ उठाने वाला था। आपने कई बार देखा होगा उस पे जब लोग काम करते हैं, कंस्ट्रक्शंस का काम करते, घर बनाते, तो उसमें जो मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल यानी कि जो मलबा होता है, वो लोग उसमें डाल के उसी से उठवाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसी को क्यों चुना? ये बहुत ही गहरा भेद है इसमें, क्योंकि वो गधी का जो बच्चा होता है वो कुछ बोलता नहीं, शांत होता है, झगड़ा करने वाला नहीं होता, बाकी जानवरों की तरह खूंखार नहीं होता। परमेश्वर ने उसी को चुना। आप जानते वो गधी का बच्चा कौन था और परमेश्वर ने उसको क्यों चुना? हाँ बिल्कुल, वो हम और आप हो सकते। इसी तरह से हम भी तुच्छ थे, हम भी इसी तरह से तुच्छ जाने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना। जिस तरह परमेश्वर उस गद्दी के बच्चे के ऊपर सवार होके उस यरूशलेम में एंटर किए थे, इसी तरह परमेश्वर हमारे जीवनों में एंटर करते हैं और हमारे जीवन में राज्य करते हैं। जिस तरह परमेश्वर ने उस गद्दी के बच्चे के ऊपर बैठ के उस यरूशलेम में एंटर किया था, उसी तरह परमेश्वर जब हमारे अंदर आते हैं तो हमारे अंदर आके उस पे राज्य करते हैं। आप सोचे परमेश्वर ने जब वो उस गधी के बच्चे पे बैठे होंगे तो पहले तो वो एक आम गधी का बच्चा था, लेकिन आप सोचिए उसके बाद उसकी कितनी वैल्यू बढ़ गई होगी। और जब वो उसके बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, वो कार्य पूरा हो गया होगा, देन उसके बाद वो गद्दी का बच्चा शायद वापस अपनी जगह पे, उसी जगह पे गया होगा, या कहीं और भी गया होगा, बंधा होगा, किसी भी अपने मालिक के पास गया। लेकिन आप सोच के इस बात को देखिए, जब भी कहीं कोई इंसान उसको देखता होगा तो वो अवश्य ये बात कहता होगा कि ये वही गद्दी का बच्चा है जिस पे प्रभु यीशु मसीह बैठ के उस यरूशलेम में आए थे और उसका स्वागत किया गया था। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर जब हमारी जिंदगी में एंटर कर जाते हैं तो हमारी जिंदगियों की वैल्यू और बढ़ जाती है। तो दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे जितने भी लोग हैं, परमेश्वर के जब हम सन्मुख जाते हैं, हम कुछ नहीं होते, हमारी वैल्यू कुछ नहीं होती, हम तुच्छ होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें वैसे ही चुनता है। लेकिन जब वो हमारे जीवनों में एंटर कर जाता है तो हमारी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है, उसी गधी के बच्चे के समान। जब हमें कोई देखता है तो वो बोलता है ये वही इंसान है जिसके जीवन में परमेश्वर काम करता है, ये वही उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके दास और दासी है। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप इस वचन के ऊपर मनन करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह।